गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज यूनिट 7 शुरू करने जा रहे हैं, पेपर 2 यूजीसी नेट योग विषय में। तो यूनिट 7 जो आपका है वो योग एवं स्वास्थ्य है। इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं। इसमें कहा गया WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, उसका महत्व और स्वास्थ्य के 4 आयाम बताए गए हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। अच्छा, इसी में हम लोग वात पित्त कफ वाला भी पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकृति वाले हैं, उसको कैसा कौन सा रस का खाना चाहिए। तो दिमाग में रखिएगा, मुझे भी खांसी हो रही है और कफ मेरा बढ़ा हुआ था। मैंने 2 वो खा लिया, मिठाई वाला होता पेठा, पेठा का 2 खा लिया। तो क्या उसका इससे संबंध है, बाद में देखकर बताइएगा, उससे जोड़ करके। क्या उसकी वजह से तो मेरा ये खांसी नहीं हुई, बढ़ रही है? तो खांसी मुझे नहीं हो रही। आइए आगे सिलेबस में देखते हैं। त्रिगुण की अवधारणा, पंचमहाभूत भी देखना है, पंच प्राण और स्वास्थ्य चिकित्सा में उनकी भूमिका है, पंचकोश षट चक्र की अवधारणा है, स्वास्थ्य संरक्षण में योग की बचावीय भूमिका जो होता है, जीवन शैली के रूप में योग है। ये तो सब लोग करते हैं, सब जानते भी हैं। एक है हेयम दुखम अनागतम, योग दर्शन से हेयम दुखम अनागतम। और फिर रुग्ण स्वास्थ्य के अंतर्निहित कारण बताए गए हैं। ताप त्रय की चर्चा है, ताप त्रय यानी दुख त्रय की चर्चा है और क्लेश की चर्चा है। बहुत सारी चीजें आप इसमें से पढ़े हुए हैं। फिर रोग की शारीरिक एवं शरीर क्रियात्मक अभिव्यक्ति, इसमें व्याधि, आलस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास है। तो ये चीजें दी गई हैं आपके समाधिपाद के 30वें 31वें सूत्र से, जिसमें 9 अंतराय है और सहभुव 5 है, उसकी चर्चा है। अब देखिए, मानसिक और भावनात्मक अस्वस्थता, जिसमें स्त्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थी, दुख एवं गौरमनस्य। फिर यौगिक आहार की चर्चा है, सामान्य परिचय यौगिक आहार, जिसमें मिताहार की बात आती है। फिर पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार का वर्गीकरण। इसमें ध्यान रखिएगा, यौगिक आहार वाला जो है, इसमें हठ प्रदीपिका घेरन संहिता का मुख्य है। चाहे तो उसमें हठ रत्नावली का भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसमें बाकी और जो हठ ग्रंथ है उसका भी जोड़ सकते हैं। खास करके आप योग वशिष्ठ संहिता का भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कितने कौर खाना है वो भी दिया गया है। शरीर की बनावट के अनुसार आहार बताया गया, वात पित्त कफ, और गुणों के अनुसार सतरज स्तंभ है, उससे के अनुसार भी आहार का होता है। घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका, भगवद गीता के अनुसार आहार की अवधारणा, इसको देखेंगे। पथ्य और अपथ्य क्या बताया गया ये देखेंगे। यौगिक आहार का क्या महत्व है। और फिर स्वस्थ जीवन शैली की यौगिक सिद्धांत, आहार, विहार, आचार एवं विचार। स्वस्थ जीवन शैली है तो योग के सकारात्मक दृष्टिकोण, जिसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम है, ये आपका हो गया योग दर्शन से संबंधित। हम सबसे पहले आते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा, जो WHO के अनुसार है, और स्वास्थ्य के जो 4 आयाम बताए जाते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड में, बहुत खूबसूरत जगह, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। और उसके अलावा 6 इसके रीजनल ऑफिस भी हैं जो बाकी देशों में फैले हुए हैं। और भारत भी सदस्य बना, 12 जनवरी 1948 को बना। WHO संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की एक इकाई है, उसी का एक पार्ट है, अंग है, जो पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य को लेकर के चीजें होती हैं। अगर कहीं गंभीर कोई समस्या किसी देश में हो रही है, उसकी मदद भी की जाती है, ताकि पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए और सारी बीमारियां खत्म हो जाए। ऐसी बीमारी जिससे पूरी मानवता को खतरा होता है। 1948 में ही इन्होंने WHO ने एक परिभाषा दी, जो आज तक वही परिभाषा बनी हुई है। परिभाषा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। परिभाषा में कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये उसके संविधान में लिखा हुआ है। चीजें जुड़ती चली गई वो अलग बात है, लेकिन वो भी परिभाषा में चीजें अलग से नहीं जोड़ी गई। जिसमें लिखा हुआ है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। तो 3 चीजें, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड
and not merely the absence of disease of infirmity. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारियों या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, जो यहाँ कहा गया है, नॉट merely the absence of disease and infirmity. डिजीज एंड इन्फर्मिटी सिर्फ बीमारी और दुर्बलता को हटाना बस भर स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहना स्वास्थ्य की समग्र परिभाषा में मानी जाएगी। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। आध्यात्मिक के बारे में कहा गया, आध्यात्मिक होना बहुत अच्छा है, बाद में इसकी मीटिंग्स होती रहती है, उस पर जो है रिजोल्यूशन होता रहता है, जुड़ते रहती हैं चीजें कि नहीं आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन परिभाषा यही है। और भारत में बेहतर स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोग जानते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, सम दोषः सम अग्निश्चः सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्य अभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति का दोष और अग्नि और धातु मल क्रिया सम है और जो प्रसन्न चित्त वाला है, जिनकी इंद्रियां प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, वही स्वस्थ है। इनके दोष, अग्नि, धातु, मल क्रिया सम हो, इंद्रिय, मन और आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। ये सुश्रुत जी ने बताया हुआ है। अब समदोष कौन सा है? दोष वात, पित्त, कफ को आयुर्वेद में दोष कहा गया है। 13 प्रकार की अग्नि होती है, 5 भूताग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि। ये सम स्थिति में होना चाहिए। सम धातु कहा गया है सप्त धातु, रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सम धातु है। मल क्रिया हो गया, स्वेद, मूत्र, पुलिस की क्रिया जो है वो सामान्य होना चाहिए। और प्रसन्न इंद्रिय, आत्मा, मन कहा गया, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना है, यानी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो। इसको हमने इस तरह से बना दिया हुआ है स्वास्थ्य की परिभाषा में। सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, ये सम होना चाहिए। और प्रसन्न आत्मा हो, प्रसन्न इंद्रिय हो और मन भी प्रसन्न होना चाहिए। ये बताया गया है महर्षि सुश्रुत में। ये दिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में महर्षि सुश्रुत के अनुसार, किनके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य के जो 4 आयाम हैं वो देखेंगे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयाम को देखेंगे। चरक संहिता में कहा गया है कि आयु के 4 प्रकार होते हैं, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। इसकी चर्चा की गई है। तो हम स्वास्थ्य के आयाम जो 4 देखेंगे उसमें थोड़ा सा हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। हित, अहित, सुख और दुख, ये 4 प्रकार की आयु बताई गई। 4 प्रकार की आयु बताई गई हेल्थ के लिए। इस आयु का हित, अहित, पथ्य, अपथ्य, इस आयु का मान, परिमाण जिस शास्त्र में कहा गया है उसको आयुर्वेद कहा गया। आयुर्वेद का अर्थ होता है जिससे आयु में वृद्धि हो, आयुर्वेद हुआ। तो आयुर्वेद से आयु की वृद्धि होगी, क्योंकि उसके सिद्धांतों को मानेंगे तब होगी। फिर कहा गया है शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनका संयोग ही आयु है, जब इनका बैलेंस में संयोग रहेगा। निरंतर चलने वाला होने से इसे आयु कहा गया है। निरंतर चलने वाला होने से आयु कहा गया है। और चरक संहिता में कहा गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्षानाम आरोग्य मूल उत्तमम, रोगाः तस्य अपहर्तारः श्रेयसः जीवितस्य च। यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसको पुरुषार्थ हम लोग कहते हैं, इन 4 पुरुषार्थ का मूल कारण आरोग्य है, यानी उत्तम स्वास्थ्य ही है। अगर उत्तम स्वास्थ्य नहीं होगा तो 4 जो पुरुषार्थ हैं उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। और कहा गया है ग्रंथ में शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का पालन करने का साधन स्वस्थ शरीर ही है। स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में हम लोग आदि व्याधि की चर्चा देखते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य की चर्चा की गई है। तो उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस पर रुकेंगे नहीं। आगे हम लोग आते हैं शारीरिक आयाम पर, जिसमें शरीर के साथ ही सबसे पहला शरीर ही है। शरीर है तो उसके बाद ही आपके
मन की स्थिति भी अच्छी हो। कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए पहले शारीरिक आयाम हम लोग देखते हैं, शरीर के सभी अंग अच्छे से सहजता से संपादित हो रहे हो, सारे काम अच्छे से हो रहे हो, हमारे हमारी त्वचा चमकदार हो, श्वास प्रश्वास में कोई दिक्कत ना हो, आंखें चमकदार हो, अच्छे बाल हो, गहन निद्रा हमें आए, हमारा वजन शरीर के हिसाब से हो, मल मूत्र का त्याग अच्छे से हो रहा हो, संतुलित हो, तो पूरे शरीर जो है पूरा संतुलन अवस्था में अगर वो सारे अंग मिल करके, तब मानेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य की निशानी है ये। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हठ प्रदीपिका में कहा गया है, हठ सिद्धि के लक्षण में हम लोगों ने देखा हुआ, ये आपका रिपीटेशन हो रहा है, जिसमें कहा गया है वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता, यानी सुडौल शरीर, मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। इसके लिए हठयोग के अभ्यास का महत्व बताया गया है, हठयोग के अभ्यास का महत्व बताया गया है। वहीं आयुर्वेद के ग्रंथों में शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले मैडम ने पढ़ाया हुआ, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये 3 विधान दिया गया। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। वैसे आयुर्वेद का 2 ही सिद्धांत है, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा, और जो बीमार पड़ गए औषधि द्वारा उसको ठीक करना। ये 2 ही चीजें सिद्धांत चलता है, तीसरा सिद्धांत नहीं होता है आयुर्वेद में। दिनचर्या में हम लोग जानते हैं कि सुबह उठने से लेकर के मलोत्सर्ग, मुख प्रक्षालन, दांतों की सफाई, अंजन वगैरह, ये सब दिनचर्या के अंतर्गत आता है। इसमें नस्य कर्म, गंडूस धारण, अभ्यंग, व्यायाम, उपटन, स्नान, भोजन, सद्वृत आचरण, ये सब दिनचर्या में आता है। फिर हम आते हैं रात्रिचर्या में, उचित समय पर सोना, अच्छी नींद, ब्रह्मचर्य, ये सब रात्रिचर्या में आता है। और ऋतुचर्या में आता है ऋतु के हिसाब से आचरण करना, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस ऋतु में किस कलर के पहनने चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन रस वाला भोजन करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई गई। शारीरिक आयाम में महर्षि सुश्रुत ने त्रिदोष, 7 धातु, 13 अग्नि, जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, उसको अनिवार्य माना है। और हम लोगों ने ये देखा आयुर्वेद के सर्वोपरि 2 उद्देश्य जो हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी के रोग का निवारण। अगर पूछ दे आयुर्वेद के 2 सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो यही 2 बातें बताई गई। महाभारत के शांति पर्व में भी ऐसे ही चर्चा है, शीतोष्ण चैव वायुश्च त्रयः शारीरजा गुणाः तेषां गुणानां साम्यम यत् दाहो स्वास्थ्य लक्षणम। यानी शीत, उष्ण और वायु, ये 3 शरीर के गुण कहे गए हैं, इनके गुणों की समवस्था को ही स्वास्थ्य कहा गया है। फिर चरक संहिता में भी कहा गया है, ये सब जानबूझ करके जो मंत्र है, सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। वायु पित्तम कफश्च उक्तम शारीरो दोष संग्रह मानसः पुनरिष्ठो रजस च तम एव च। अब यहाँ रज और तम की चर्चा की गई है, 17 स्तंभ में भी हम इसको पढ़ेंगे। वात, पित्त और कफ शारीरिक दोष के कारण है, ध्यान दीजिएगा। रज और तम मानसिक दोष के कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछना दे, क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति होगी तो मन तो शांत होगा। तो रज और तम को बताया गया मानसिक दोष के कारण है। वात, पित्त, कफ को तो आधार बताया गया है, स्तंभ बताया गया है, ये मुख्य स्तंभ है वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ को स्तंभ कहा गया है, और उप स्तंभ किसको कहा गया, जब चर्चा हो रही तो देख ही लीजिए। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, या आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ हैं। स्तंभ वात, पित्त, कफ को कहा गया है। फिर आगे कहा गया है शारीरिक दोष दैव युक्ति से और औषधियों से शांत हो जाता है। मानसिक दोष किससे शांत होगा, ज्ञान विज्ञान से, धैर्य से, स्मृति से, समाधि से, ये इंपॉर्टेंट है। मानसिक दोष किससे सिद्ध होता है, किससे दूर होता है, ज्ञान विज्ञान, ये लिखा हुआ है सूत्र में, ज्ञान विज्ञान से, धैर्य से, स्मृति से, समाधि से। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, किस ग्रंथ के मुताबिक कहा गया है, चरक संहिता के मुताबिक कहा गया है, चरक संहिता के मुताबिक ये कहा गया है, ठीक है। उपस्तंभ की भी चर्चा है चरक संहिता में, जिसमें 3 चीजें, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। स्वप्न भी, स्वप्न को ही निद्रा कहा जाता है, सूत्र में स्वप्न ही दिया गया है। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ हैं, तीनों का विधि पूर्वक सेवन करने से शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब मानसिक आयाम अगर हम लोग देखें
सुश्रुत संहिता में कहा गया है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। और ऊपर हम लोगों ने देखा ही है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन, आत्मा इंद्रिय और मन से प्रसन्न होना चाहिए, तब माना जाएगा कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। और चरक संहिता में कहा गया है मानसः पुनरिष्ठो रजस तमश्च एव च, ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है, रज और तम मानसिक दोष के कारण है। रज और तम जो है कारण है, किसकी वजह से मानसिक दोष होता है? रज और तम की वजह से होता है। रजोगुण तमोगुण हम लोग जानते हैं, इसके एक लाइन में देख लेते हैं। लोभ, लालच, प्रतिस्पर्धा, इच्छा शक्ति, व्यग्रता को बढ़ाने वाला होता है रजोगुण। तमोगुण में कहा गया प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, अवसाद, भ्रम, तनाव, दिशा भ्रम को बढ़ाने वाला होता है। तमोगुण से ये होता है। सात्विक तो अच्छा होता है, इसीलिए सात्विक गुण जिनको होगा उनको मानसिक परेशानी नहीं होती है। अब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के मनोवैज्ञानिक हुए ल्यूकन जी ने भी कहा है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसे कहेंगे जो सुखी है, अपने पड़ोसियों के साथ भी शांतिपूर्वक रहता है, अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है, साथ ही इन आधारभूत कर्तव्यों को करने के बाद भी उनमें इतनी शक्ति बची रहती है कि समाज के हित में भी कुछ कार्य कर सके। इन सब कुछ करते हुए समाज के लिए थोड़ा समय निकाल लेता है। और योग दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चित्त शुद्ध करने के उपाय बताए गए, भावना चतुष्टय, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम। ये ध्यान रखिएगा, 33वें सूत्र में कहा गया। इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये भी आपको भावनात्मक रूप से मानसिक चीजों के लिए है, मैत्री करुणा मुदिता वाला, इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए चरक संहिता में निषेध बताया गया, ये भी ध्यान दे लीजिए। ये अभी जोड़ा था हमने थोड़ी देर पहले। लिखा हुआ है धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपणम। प्रज्ञा अपराध नहीं करना है। अप्रज्ञा अपराध होता क्या है? जिनकी बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, जिनकी धृति मतलब स्थिर धैर्य, जिनकी स्मृति, स्मृति का मतलब कई जगहों पे कहा गया आप धर्म शास्त्र का पालन कर रहे हो या नहीं, आपके स्मृति से कहीं अच्छी चीजें मिट तो नहीं गई है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से मनुष्य जब अशुभ कर्म करने लगता है, कुरुते अशुभम, अशुभ कर्म करने लगता है, तब शारीरिक और मानसिक दोष प्रकुपित हो जाते हैं। इन्हीं अशुभ कर्म को प्रज्ञा अपराध कहा गया। प्रज्ञा अपराध क्या है? अशुभ कर्म करना प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि का अपराध क्या है? अशुभ कर्म करना। जो प्रज्ञा अपराध करेगा तो शारीरिक मानसिक हर तरह से उसके स्वास्थ्य की हानि होगी, तो प्रज्ञा अपराध नहीं करना है। स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम देखें, बहुत ज्यादा डिटेल इसका मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा दो दो लाइन में बस। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो समाज के साथ भी जुड़ा रहता है, समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि समाज का लाभ पहुंचाता है समाज को भी। जैसे हमारे भी चंदन जी अभी हैं, खुद के लिए तो सोच ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी सोच रहे हैं और समाज के लिए भी लड़ते रहते हैं, योगियों के लिए लड़ते रहते हैं। और कई बार उनका फोन आया, मैं मदद नहीं कर पाया हूँ अभी तक उनके हिसाब से, देखते हैं एग्जाम के बाद कुछ करेंगे हम लोग। परिवार और समाज के नियमों पर तो चलता ही है, वो व्यवहारिक होता है, समाज के लिए भी चलता है। स्वास्थ्य के आध्यात्मिक आयाम को अगर देखें, ऐसा व्यक्ति जो समाज में परिवार में तो अच्छे से रहता ही है, सबको सुख प्रदान करता है, खुद भी सुखी रहता है, लेकिन वो सात्विक प्रवृत्ति का होता है, अपने आप में आनंदित रहने की कोशिश करता है, अपना आत्मिक उत्थान में लगा रहता है, जिसके लिए भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में कहा गया है स्थित प्रज्ञ ही बाद में योगारूढ़ हो जाते हैं। बहुत सुंदर स्थित प्रज्ञ की चर्चा है। आत्मिक उत्थान में ऐसे लोग लगे रहते हैं और वो अपनी कमियों को देख करके उसी को दूर करने में लगे रहते हैं ताकि उनका चित्त निर्मल हो। और चित्त निर्मल करने के लिए तो हम लोगों ने देखा ही हुआ है, योग दर्शन में भी चर्चा है। देखिए स्पेशल नोट में हमने लिखा है 2023 में जो है उसमें आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण को भी कहा है
कि इसको भी स्वास्थ्य के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके दिसंबर 25 में इस बार लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, योग समस्त दुखों का निवारण करता है। स्वास्थ्य के चारों आयाम जो हैं, भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, योग में निहित हैं तथा योगी युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त प्रयास तथा युक्त निद्रा को अपनाता है। ठीक है, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। कौन सा उत्तर इसका दिया गया था, एनटीए ने माना था, बताइए आप लोग जरा, क्या दिया गया? ऑप्शन एक ही माना है। सर आपने भी तो एक ही लगाया उसमें, सही है आपका। ये मेरा है, आपको पता चल गया? ये आपका ही है, और किसका लगाओगे? क्यों, मेरे पास तो आप भी भेजते हो, बहुत सारे लोग हैं, तुम किसी का भी उठा के लगा सकते मैंने दो, हो। लो, ठीक है, आपने तो अपने पहले लगाया। आर एक ही सही व्याख्या। फिर लेकिन सर इसमें तो आध्यात्मिक भी ले रहे हैं फिर। तो स्वास्थ्य के पर उसमें WHO थोड़ी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें WHO नहीं लिखा है ना। योग कुछ क्वेश्चन समस्त, ऐसे होते हैं जिसमें एनटीए खुद अपनी चलाता है। ठीक है, योग के हिसाब से अध्यात्म तो होगा ही, WHO के हिसाब से नहीं है। हाँ, बाकी तो ओवरऑल तो है ही। WHO भी मानता, अपनी परिभाषा में भले ही बदलाव जी नहीं जी किया, लेकिन वो जी मानता है कि क्लियर। हाँ, आध्यात्मिक तो है, आध्यात्मिक के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अब हम लोग थोड़ा त्रिगुण की अवधारणा पर आते हैं। त्रिगुण देख लेते हैं क्या है, फिर इसकी विस्तृत चर्चा भी आगे होगा। सांख्य दर्शन में भी 3 गुणों की चर्चा है। हर वस्तु में 17 स्तंभ होता है, सांख्य के हिसाब से माने, योग दर्शन के हिसाब से माने, और भगवत गीता में भी इसी सिद्धांत को मान्यता दी गई है। सांख्य दर्शन की 12वीं कारिका याद कीजिए, 13वीं कारिका याद कीजिए, यहाँ पर रिवीजन अब होता चला जा रहा है, जिसमें 12वीं कारिका में कहा गया है, प्रीति, अप्रीति और विषाद देने वाले, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन में समर्थ 3 गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे से अभिभूत हैं, एक दूसरे के आश्रय वाले हैं, एक दूसरे के मिथुन हैं, एक दूसरे की वृत्तियों वाले होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। 17 स्तंभ गुण, ये भी ध्यान रखिएगा। 17 स्तंभ गुण एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। सत में प्रीति प्रकाश, रज में अप्रीति प्रवृत्ति, तम में विषाद और नियमन कहा गया है। मैं फास्ट इसलिए बढ़ रहा हूँ कि रिवीजन कर रहे हैं, पूरा रिवीजन चल रहा है हमारा। 13वीं कारिका सांख्य कारिका में कहा गया है, अब उसकी पूरी व्याख्या दी जा रही है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, उपष्ट उपष्टम्भम उपष्टम्भकम चलम चरज, गुरुवर्णकम एव तमः, और प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति, दीपक से भी तुलना कर दी गई है। सत्वगुण लघु और प्रकाशक है, रजोगुण प्रेरक चल होता है, तमोगुण भारी होता है और आवरण वाला होता है, ढकने वाला, बुद्धि को ढक देता है। दीपक की तरह तीनों परस्पर विरोधी गुणों वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद मिल करके अलग अलग अर्थों को संपन्न करते हैं। जैसे दीपक में बाती दिया तेल सब अलग अलग है, लेकिन मिल करके फैला देता है प्रकाश। भगवत गीता में 14वें अध्याय का तो नाम ही है, क्या नाम है 14वें अध्याय का, क्या नाम है? गुणत्रय विभाग। गुणत्रय विभाग योग। 14वें अध्याय का नाम ही गुणत्रय विभाग योग है। तीनों गुणों की विस्तृत व्याख्या की गई, हालांकि गुणों से संबंधित बातें और भी अध्याय में आई हुई हैं, इसका तो नाम ही वही है। जहां पर कहा गया है 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सतरजतम तीनों गुण ही अविनाशी देही को आत्मा, यानी अविनाशी देही मतलब आत्मा को देह में बांधते, ये सांख्य दर्शन में भी कहा गया है। सत्वम रजस तमम इति गुणाः प्रकृति संभवा, निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये ध्यान रखिएगा, जानबूझ करके ये सब जो है, अब भगवत गीता का तो श्लोक देकर के संख्या पूछ दिया जाता है, 14वें का 5वें में कहा गया है, सिद्धांत ये दिया गया है। फिर हम लोग जानते हैं 6ठे से लेकर के 9वें श्लोक तक में, 6ठे से 9वें श्लोक तक में तीनों गुणों के स्वरूप की चर्चा है, मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं ये बताया गया है। तो देखिए 6ठे में क्या कहा गया है, सत्वगुण कैसे बांधता है उस आत्मा को, देही को, निर्मल प्रकाशक होता है, निर्विकार होता है, इसलिए बांधता है। फिर कहा गया है सुख और ज्ञान की डोर से बांधता है, आसक्ति सुख और ज्ञान की डोर से बांधता है लुभा करके, तो सत्वगुण का हो गया।
रजोगुण में कहा गया तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण होता है और राग स्वरूप होता है। कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। तमस गुण कहा गया है मोहित करने वाला होता है। अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण। प्रमाद आलस और निद्रा से आत्मा को बांधता है। तो सबने बता दिया कौन कैसे बांधता है। फिर कहा गया है सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण प्रमाद में लगाता है, ज्ञान को ढक देता है, मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये कहा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट यूनिट 7 इसलिए भी हो जाता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन देख के आप परेशान हो गए कि भगवद गीता में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा क्यों पूछा जाता है। तो भगवद गीता में जितना वहां सिलेबस दिया है वो तो है ही, 7वें यूनिट में जो सिलेबस दिया है वो भी तो पूछा जाएगा। तो इसीलिए भगवद गीता का क्वेश्चन बढ़ जाता है, बाकी हठयोग का क्वेश्चन बढ़ जाता है। हम मानते हैं सिर्फ हठयोग का ही नहीं, यूनिट 7 में भी वो एग्जिस्ट करता है। फिर गीता के 11वें 12वें 13वें श्लोक में 14वें अध्याय के ही कब कौन सा गुण बढ़ा हुआ है 17 स्तंभ में, उसको कैसे पहचानेंगे उसकी चर्चा की गई। सत्व गुण कहा गया 11वें में, रजोगुण 12वें श्लोक में, तमोगुण के बारे में 13वें श्लोक में चर्चा आई हुई है, जिसमें कहा गया है जब इस शरीर में सभी इंद्रियों में प्रकाश और आपका बुद्धि एकदम प्रकट हो जाए, विवेक ज्ञान प्रकट हो जाए, तब सत्व गुण बढ़ा है ऐसा मानना चाहिए। हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं। जब लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाए, कर्मों का आरंभ हो जाए, अशांति हो जाए, स्पृहा हो जाए, ऐसी वृत्तियां होने लगे तो समझे कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। हमें परेशान हो जाए तो समझे रजोगुण बढ़ा हुआ है। तमोगुण कब है? तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? अप्रकाश होता है, अंधकार की स्थिति, अप्रवृत्ति। अरे कुछ नहीं, मन है, हमें पता है कि आज सिलेबस कंप्लीट करना, छोड़ो, नहीं जा रहे हैं, छोड़ो, अभी थोड़ा सा नींद आ रही, सो लेते हैं, दे लेंगे कल। तो ये सब हो गया आपका अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद, ये सब मोह है। ये सब आपको तमोगुण से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ऐसी प्रवृत्ति आए तो हम मान लेंगे हमारे ऊपर तमोगुण हावी है। 14वें अध्याय के 17वें श्लोक। अच्छा एक बात बता दें, 14वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? श्लोक संख्या कितना है? 27। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 27 है। 17वें श्लोक में कहा गया है कि इससे क्या उत्पन्न होता है? सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। और फिर कहा गया कि तीनों गुणों से अतीत हो जाए, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ले, मतलब तीनों गुणों को ऐसा कर ले आपके ऊपर प्रभाव ना डाल पाए। उससे क्या होगा? अमरता का अनुभव होगा, ब्रह्म प्राप्ति का आप जो है पात्र बन जाएंगे। फिर उसी के बाद अर्जुन पूछते हैं इसमें कैसे होगा ये तो बताइए, फिर उसकी चर्चा होती है। अब हम आते हैं एक मनुस्मृति की चर्चा कर लेते हैं, तीनों गुणों के बारे में क्या कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है सत, रज और तम आत्मा के 3 गुण हैं। इन्हीं तीनों गुणों से व्याप्त होकर ही यह संसार सभी भावों को विशेषता से ग्रहण करके स्थित है, विशेषता से ग्रहण करके स्थित है। आत्मा के गुण बताए गए हैं सत, रज और तम, इनको ये ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पर आई। अब देखिए त्रिगुण किस तरह व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। ऊपर जो हम लोगों ने देखा, एक बार उसमें और कुछ चीजें जोड़ करके देख सकते हैं। सतोगुणी है तो क्या होगा? प्रसन्नता। अगर ये चीजें आ जाए तो हम कर लेंगे, सतोगुण तो आराम से कर लेंगे। प्रसन्नता, संतुष्टि का भाव होगा, एकाकार वाली स्थिति होगी, अरे हम सब एक हैं। धैर्य होगा, क्षमाशील होगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, पवित्रता का भाव होगा, प्रकाशमान होगा, वो स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति होगी, सूक्ष्म होगा, वो अमूर्त वाली स्थिति होगी, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता रहेगा उसकी बुद्धि, प्रकाश का उसमें प्रभाव रहेगा, वैराग्य होगा उसको, उदारता का भाव होगा, वो स्वच्छ रहेगा मन से और शरीर से, निर्मल रहेगा, निवृत्ति का भाव रहेगा, निष्प्रियता का भाव रहेगा। ये सब सत्व गुण में कहा गया है। रजोगुण में क्या है? रजोगुण क्रियाशील बनाता है, क्रिया, सक्रिय, जोश, इच्छाएं, स्वप्न अवस्था, कर्मठता, सक्रियता। सक्रियता 2 बार हो गया। अशांत रहेगा, भाग दौड़ करता रहेगा,
लोभ लालच में पड़ा रहेगा। हम लोगों के साथ भी ये सब होता है। आसक्ति, चंचलता, राग, सांसारिक भोग, संग्रह की प्रवृत्ति रहेगी, अधीर रहेंगे, बेचैन रहेंगे, काम उत्तेजना में पड़े रहेंगे। और तमोगुण का क्या है? प्रमाद में, आलस्य में, अनावश्यक निद्रा ले रहे हैं, अनावश्यक निद्रा, मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे, निष्क्रियता रहेगा, ठहराव की स्थिति है, ठहराव पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव ठहराव, तनाव है, असफलता है, अरुचि है, एकाकीपन है। ये सब तमोगुण वाले का भाव बताया गया है। और आयुर्वेद में भी ऐसा नहीं है कि सत रज तम की चर्चा नहीं। ऊपर हम लोगों ने देखा है रज और तम को कहा गया है कि मानसिक परेशानी इसी से होती है। तो वात पित्त कफ को जरूर कहा गया है कि यही जीवन का आधार है, लेकिन चरक और सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान अध्याय में सत्रह स्तंभ की भी चर्चा है। चरक संहिता के तो प्रथम अध्याय में भी कहा गया है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा भी है। हाँ, शारीरिक दोषों का कारण वात पित्त कफ है और मानसिक दोषों का कारण रज और तम है। ये ऊपर भी देखा था, हमारा रिवीजन हो गया ये। ठीक है, अगले ही श्लोक में लिखा हुआ है, शारीरिक दोष तो औषधि से शांत होता है, मानसिक दोष ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से शांत होता है। ये भी ऊपर हम लोगों ने देख लिया था, ये भी हमारा रिवीजन हो गया। अब देखिए चरक संहिता के मुताबिक मानसिक बीमारी का कारण और उपाय। अच्छा हाँ, ये देख लिया, ये तो ऊपर भी देख लिया था, इसको हटाते हैं। हाँ, पंच महाभूत में त्रिगुण की अवधारणा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पंच महाभूत की बड़ी चर्चा होती है आयुर्वेद में भी। देखिए थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश की। पंच महाभूत हम लोग जानते ही हैं, इसको हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, किसमें कौन से गुण की प्रधानता होगी ये आपको पता लगाना है। और उसकी गुण की प्रधानता क्यों है, क्यों है उसमें उस गुण की प्रधानता, उसको भी हमने लिखा हुआ है। आकाश कहा गया किस गुण से संबंधित है, तो सतोगुण सीधा कहेंगे आप, सतोगुण से संबंधित है। क्यों है सतोगुण से संबंधित? क्योंकि आकाश सूक्ष्म और हल्का होता है, सर्वव्यापक होता है, स्थिर रहता है, वो निर्मल ज्ञान और प्रकाश का विस्तार करता है, इसीलिए सतोगुण से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा। तो आकाश को कभी भी मत कहिएगा कि कंफ्यूज होइएगा कि आकाश में कौन से गुण है, ये कंफ्यूज होने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिर वायु की चर्चा आए, वायु में रजोगुण होता है प्रधान। वायु में कौन सा गुण प्रधान होगा? रजोगुण प्रधान होगा। क्यों? कि निरंतर गतिशील रहता है, वायु चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, स्थिर रहता ही नहीं। ऊर्जा और कर्म का प्रतीक है ये। ठीक है, जिनके वायु बढ़ जाते हैं ना, बहुत बोलते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, चंचलता का भाव होगा, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अग्नि, अग्नि में कहा गया सत और रज दोनों होता है। क्यों सत रज दोनों होगा? तो अग्नि में दो भाव होते हैं। एक तो अग्नि अहंकार को दूर करता है, अग्नि मतलब प्रकाश। तो प्रकाश क्या करता है? अहंकार को दूर करता है, प्रकाशित कर रहा है। तो ये सतोगुण हो गया प्रकाशित वाला, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अग्नि में सतो तो है ही। कहेंगे रजो क्यों है? रजो इसलिए है क्योंकि इसमें उष्मा होती, गति होती है अग्नि। अग्नि में सत और रज दोनों हो गया। रज क्यों हो गया? उष्मा, गति और ऊर्जा है, इसीलिए रजोगुण का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम आए जल तत्व में, तो जल तत्व में सत्व और तम दो होता है। जल में सत्व और तम दो होता है। क्यों होता है? तो जल जीवन का आधार है, अशुद्धियों को धोने की क्षमता है, जल मन को शीतल और शांत करता है, इसीलिए ये सत्व का प्रतीक है। फिर तम का प्रतीक जल कैसे हो जाएगा? तो जल में स्थूलता है, किसके मुकाबले? ऊपर जितना आपने देखा आकाश वायु अग्नि के मुकाबले जल भारी है, स्थूल है, सघन भी है ऊपर तीनों के मुकाबले। तो तमोगुण का भी इसमें प्रतीक है। तो सत्व और तम जो है वो बढ़ा रहता है इसमें। जो जिसका प्रभाव ज्यादा होता है उससे डोमिनेट हम ले लेते हैं। पृथ्वी कहा गया किससे? तो तम ही है पृथ्वी। पृथ्वी में भारीपन, जड़ता का प्रतीक रहता है, किसी चीज को आकार प्रदान करता है पृथ्वी। और कहा गया तमोगुण किसी चीज को आकार प्रदान करता है, इसीलिए पृथ्वी का जो ठोस आवरण है
वो भी तमोगुण के प्रभाव से ही है, तो पृथ्वी को तम कहा गया। अब ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि पंचमहाभूत में किसमें कौन से गुण की प्रधानता हो रही है। प्रधानता है, प्रधानता का मतलब नहीं कि एक गुण है तो दूसरा नहीं है, ठीक है। अब त्रिदोष में त्रिगुण की अवधारणा एक ये भी देख लीजिए। वात में, पित्त में, कफ में, इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्याख्या आती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने की, व्याख्या के हिसाब से भी देखते हैं। त्रिदोष मतलब वात, पित्त, कफ। तो वात में जो है वो रजोगुण प्रधान होता है, ऐसा माना गया। वात में रजोगुण प्रधान होता है, आकाश और वायु से जरूर मिलकर बना है। सत और तम भी होता है, लेकिन रजोगुण की अधिकता होती है, क्योंकि नाम ही वात है। वात है तो रजोगुण की प्रधानता होगी, कोई संशय नहीं करना। पित्त में जो है अग्नि जल से मिलकर पित्त बनता है। सत्व और रजगुण की इसमें प्रधानता होती, सत्व और रजोगुण की प्रधानता होती पित्त में। पित्त मुख्य रूप से अग्नि तत्व से बना है, अग्नि में सत्व और रज का प्रभाव होता है, इसीलिए कहा गया है। और मुख्य रूप से अग्नि से बना है, जल भी है पित्त में, लेकिन मुख्य रूप से अग्नि से। कफ जो है जल और पृथ्वी से बना है, जल और पृथ्वी से। अब तमोगुण जो है वो ज्यादा भारी होता है, तो तमोगुण की प्रधानता हो जाती कफ में। कफ में तमोगुण की प्रधानता हो जाती। जल में किसका था? जल में बताइए किसका था? सत्व और तम दोनों है। तम सर, और पृथ्वी में तम तम है, तम से बढ़ गया ना, तम बढ़ गया। तम बढ़ गया तो कफ में इसीलिए तमो कहा गया। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि इसमें जो है सत और तम गुण का प्रतीक है, लेकिन हम सत्य का प्रतीक इसको नहीं मानते हैं। वैसे तो रहता तो तीनों गुण एक साथ हैं, कोई भी चीज नहीं जो बिना तीनों गुण के, लेकिन जिसकी अधिकता होती है उसको हम मानते हैं। कुछ चीजें और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और आयुर्वेद में जितने विषय हैं सबको 8 भागों में बांटा गया है। जब अंशुता मैम ने पढ़ाया था तो बहुत डिटेल, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया था। 8 भाग में बांटा गया है, इन्हें ही आयुर्वेद की 8 शाखाएं कहते हैं। काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, अगध तंत्र, भूत विद्या, बाल तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण तंत्र। एक एक लाइन हमने जानबूझ के लिख दिया हुआ है कहीं इसका गलत अर्थ ना निकाले। काय चिकित्सा मतलब औषधि के द्वारा शरीर के अंदर के रोगों की चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब विशेष उपकरणों से चीरफाड़ करके चिकित्सा। शालाक्य चिकित्सा मतलब ईएनटी वाला, आंख, नाक, कान, मुख, कंठ के रोगों की चिकित्सा, ईएनटी को शालाक्य चिकित्सा कहा गया। अगध चिकित्सा, विष से होने वाले रोगों की चिकित्सा को अगध चिकित्सा कहा गया है। भूत चिकित्सा, मानसिक रोगों और ग्रहों से जो परेशानी होती है उसको भूत चिकित्सा में रखा गया है। बाल तंत्र को में नवजात बच्चों का मतलब बाल रोग विशेष हो गया। एक सेकंड आता हूँ पाए। रसायन तंत्र कहा गया कायाकल्प चिकित्सा, शरीर को पुष्ट करने के लिए रसायन का इस्तेमाल। ये बाजीकरण हो गया, शुक्र से संबंधित जो रोग होते हैं उसको बाजीकरण कहा गया है। हाँ पायल जी, अब हम लोग देख लेते हैं पंचमहाभूत और आयुर्वेद। पंचमहाभूत को भी हमारे सिलेबस में इसको पढ़ना है। तो आयुर्वेद पंचमहाभूत की अवधारणा को मानता है और इनका मानना है पंचमहाभूत से ही दोष धातु मल की उत्पत्ति हुई है। दोष की धातु की मल की उत्पत्ति पंचमहाभूत से हुई, और ऐसा माना जाता है हर पदार्थ में ये 5 महाभूत मौजूद होते हैं, लेकिन हर पदार्थ में किसी एक की प्रधानता होती है, किसी एक की प्रधानता होती है। इसीलिए जिस वस्तु में आकाश महाभूत की प्रधानता होगी उसको आकाशीय कहा जाएगा, जिस में वायु महाभूत की प्रधानता होगी उसको वायव्य कहा जाएगा, जिसमें तेज यानी अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी उसको आग्नेय कहा जाएगा, जिसमें जिस द्रव्य में जल महाभूत की प्रधानता होगी उनको आप्य कहा जाएगा, जिस जिस द्रव्य में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी उसको पार्थिव कहा जाएगा। जैसे आकाशीय द्रव्य हुआ तो मुलायम, हल्के, सूक्ष्म, समतल और शब्द गुण से युक्त होते हैं ये। इसके सेवन से क्या होता है, शरीर कोमल, लघुता आती है, चंचलता और छिद्रों की अधिकता होती है इसमें। वायव्य द्रव्य में कहा गया है हल्का, शीतल, रूखा, खुरदुरा, चिपचिपा, सूक्ष्म तथा स्पर्श गुण से युक्त होते हैं वायव्य वाला। इन पदार्थों के सेवन से शरीर में खुरदुरापन, घृणा, वृत्ति, गति, चिपचिपापन और
फुर्तीलापन आता है। यानी देखिए कुछ चीजें ना आपस में मिलेंगी, मिक्स होंगी, तो परेशान नहीं होना है उसमें। तेजस द्रव्य में कहा गया गर्म, तीखा, सूक्ष्म, हल्का, रुक्ष, अचिपचिपा तथा रूप गुणों से युक्त है ये। इनके सेवन से शरीर में जलन, चयापचय शक्ति, पाचन शक्ति, तेज, चमक और रंग की वृद्धि होती है। मेटाबॉलिज्म अग्नि से बढ़ जाएगा। जलीय द्रव्य जो होते हैं, तरल, स्निग्ध, ठंडे, कोमल, चिपचिपापन, स्निग्धता, दृढ़ता, नमी, कोमलता और आनंद की वृद्धि होती है। तो आयुर्वेद में चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में उसकी विस्तृत व्याख्या है, उतना हम नहीं गए हुए हैं। आज पढ़ रहे थे लेकिन हमने उसको छोड़ दिया हुआ है। पार्थिव द्रव्य को देखें तो ये भारी, दृढ़, सख्त, स्थूल, अचिपचिपा, ठोस और गंध से पूर्ण होता है। और पार्थिव द्रव्य को जब हम खाते हैं तो शरीर में मोटापा, दृढ़ता, वजन और स्थूलता में वृद्धि होती है। हमारा शरीर भले ही पंचमहाभूत से बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें पृथ्वी और जल की अधिकता है। किसकी अधिकता है? पृथ्वी और जल की अधिकता है। तो शरीर का ठोस भाग पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों से ज्यादा भाग क्या है? पृथ्वी तत्व और जल तत्व का ज्यादा भाग है हमारे शरीर में। उससे कम है फिर आकाश, आंशिक रूप से वायु से बना हुआ है। अग्नि भी है, अग्नि का काम पाचन करना है, उसे रस, रक्त आदि धातुओं में परिवर्तित करने का काम होता है अग्नि का। वायु के द्वारा शरीर की मानसिक चेष्टाएं संपन्न होती हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है हमारे शरीर में? पृथ्वी और जल की अधिकता है। अब हम आते हैं मौजूदा शरीर में 3 दोष, वात, पित्त, कफ और 7 धातु और मल, ये भी पांचों महाभूत से ही बना हुआ, उसी से उत्पन्न हुआ है। महाभूत का इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। किस दोष आदि में कौन सा महाभूत होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे शरीर में जिस जिस पंच महाभूत वाले तत्व की कमी होती है या उसकी अधिकता होती है, उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन तत्वों की जब हम पूर्ति करते हैं तो उससे पंच महाभूत का संतुलन होता है। ऐसे ही वैद्य जी के पास जाएंगे तो उस तत्व की पूर्ति करते हैं। पंच महाभूत को मोटा मोटा हमने जाना, बहुत ज्यादा हमने नहीं देखा। अब हम त्रिदोष पर आते हैं। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को त्रिदोष कहा जाता है। हमारे शरीर का निर्माण दोष, धातु और मल से हुआ है। तो जितने भी तत्व हैं हमारे शरीर में, वे सब इन तीनों में समाहित होते हैं, वात, पित्त, कफ। और वात, पित्त, कफ को ही कहा गया है शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है। साथ ही देखिए, त्रिदोष को शरीर का स्तंभ कहा गया है। यहां से क्वेश्चन अगर आ जाए, 3 स्तंभ और 3 उपस्तंभ। 3 स्तंभ जो शरीर का है वह है वात, पित्त, कफ, और 3 उपस्तंभ जो है वह है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। निद्रा की जगह स्वप्न भी आ जाए तो परेशान नहीं हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अभी सूत्र में स्वप्न था। तो 3 स्तंभ, 3 उपस्तंभ हम लोगों ने देख लिया है। माना जाता है शुक्र और शोणित के संयोग से शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन शुक्र और शोणित जो मिला हुआ है वो वात, पित्त, कफ के सहयोग के बिना संभव नहीं है शरीर की उत्पत्ति। आगे आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया जब तीनों दोष सम अवस्था में होते हैं, कहा गया शरीर स्वस्थ है, लेकिन जब इसमें असंतुलन होता है तो कहा जाता है कि हमें रोग हो गया, हम बीमार हो गए। तीनों दोषों में विषमता होने पर ही धातु और मल की अवस्था भी गड़बड़ा जाती है और रोग उत्पन्न होता है। तो रोग कैसे होता है? तो उसके 2 कारण बताए गए हैं आयुर्वेद में। प्रमाण में अधिकता यानी वृद्धि, वात, पित्त, कफ कोई एक बढ़ जाएगा। अब प्रमाण में कमी यानी कि क्षय होना, तो कोई चीज बढ़ जाएगा, कोई घट जाएगा। बढ़ता घटता कैसे? अगर वात कम हो गया तो पित्त और कफ अपने आप बढ़ जाएगा, वो फिर शरीर को परेशान करेगा। जब किसी दोष में कमी आती है तो उसके विरोधी गुण जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वृद्धि होने पर वह दोष अपने स्थान से विपरीत मार्ग में जाता है और वहां के धातु को दूषित कर देता, धातु आदि को, और फिर उसी से रोग उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सिद्धांत है। ये तीनों दोष पूरे शरीर में विद्यमान होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। वात कहा गया, ये वात धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गति करना।
तो शरीर की सभी गतियां वात से संबंधित है, उसी से संचालित होती हैं। इंद्रियों को विषयों में कौन लगाती है? वात दोष। पाचक अग्नि और धातु अग्नियों को भी प्रदीप्त करती है, हवा चलेगी तो प्रदीप्त होगी, ऐसा दिमाग में बिठा लीजिए। शरीर में खाली स्थानों का निर्माण भी यही करती है वायु। शरीर अगर मान लीजिए कि आकाश है और आकाश में वायु ना रहे तो आकाश क्या होगा? वैक्यूम हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसीलिए खाली स्थान का निर्माण कर रहा है वायु। शरीर के एक अंग का दूसरे अंग से संबंध में भी इसकी भूमिका है। वायु के बिना कफ और पित्त भी पंगु हो जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों? क्योंकि वात ही जो है बाकी दोषों को यथास्थान बनाए रखता है, और वात के सम होने पर बाकी दोष जो है, धातु जो है, मल जो है, सब सम हो जाता है। और अगर वात में वृद्धि हो गया तो हम लोग जानते हैं 80 प्रकार के रोग होता है। कैसे प्रकार के रोग होता है? वात में वृद्धि होने से किसी भी दोष को दूसरे स्थान पर पहुंचा देगा। वृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उदित जी को कहीं पहुंचा गया, देव जी को कहीं पहुंचा गया, वहां जाके देव जी किसी को भी योग करा रहे हैं, जैसे जहाँ करना किसी को करा रहे हैं किसी को, अब वो मान रहे नहीं है तो क्या करेंगे? तो जिससे उस स्थान पर पहले से विद्वान दोष में वृद्धि हो जाए, वहां दूसरे योगा टीचर लड़ने लगेंगे, हमारा क्लास क्यों ले लिया, तुम जाओ यहाँ से। तो ये वृद्धि होता है तब होता है, रोग उत्पन्न हो जाएगा। वायु कुपित होने पर धातु मल उपधातुओं को आपस में ये संयुक्त करके एकदम बैलेंस करके रखता है, मुखिया जी की तरह। तो वायु में क्या खास गुण है? योग वाहिता, जोड़ करके रखने का, सबको मिला के रखने का। ऐसे में कहा गया है वात पित्त से मिलता है जब ये वायु, तो उसमें दाह उष्णता आदि के गुण आ जाते हैं। वात पित्त से मिलता है जब वात पित्त से मिलता है, उसमें दाह और उष्णता आदि के गुण आ जाते हैं। वात और पित्त में दाह उष्णता। वात जब कफ से मिलता है तो उसमें शीतलता क्लेदता आदि के गुण आ जाते हैं। वात और कफ, शीतलता क्लेदता। अब देख लीजिए कैसे हो रहा है खेल। अब स्थान और कर्म के भेद से वायु 5 प्रकार की होती है, ये हम लोग जानते हैं। प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान, हम लोगों को ये भी पढ़ना है। ये भी हम जानते हैं वायु से 80 प्रकार के रोग होते हैं। आयुर्वेद में सब ये सब प्रकार के रोग के नाम दिए गए हैं, यहाँ हम लोग नहीं दे रहे हैं उसका नाम। अब हम पित्त दोष पर आते हैं। पित्त शब्द जो है तप धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है तपति इति पित्तम। जो शरीर में ताप या गर्मी उत्पन्न करे वही पित्त है। और ये पाचक रसों और हार्मोन को जो है कंट्रोल करता है। कौन? पित्त। एंजाइम्स और हार्मोन का नियमन किसके द्वारा होता है? पित्त के द्वारा। जो कुछ भी हम खाते पीते श्वास लेते हैं, उनको शरीर के तत्वों के रूप में ढालने का कार्य कौन करता है? पित्त करता है। शरीर के तत्व से मतलब है दोष, 7 धातु है, शुक्र है, मल है, मूत्र है, पसीना आदि है। फिर वैसे कहा गया पित्त और अग्नि अलग अलग तत्व है, लेकिन फिर भी अग्नि का प्रतिनिधित्व पित्त ही करता है। अग्नि का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पित्त करता है। कहाँ पर? हमारे शरीर में, बाहर नहीं। पित्त शरीर के तापमान को बनाए रखता है, भोजन का पाचन, रक्त, त्वचा आदि को रंग प्रदान करता है पित्त। रूप ग्रहण करता है और प्रकाशन करता है। रूप क्यों कहा गया? क्योंकि अग्नि तत्व है, अग्नि रूप से संबंधित है। हृदय में जमा श्लेष्मा को दूर करता है ये। मालिश आदि करने से त्वचा में चिकनाहट जो आती है, उसका ग्रहण भी पित्त द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ मानसिक कार्य जैसे मेधा, शौर्य, साहस और हर्ष, ये भी पित्त के द्वारा संचालित होता है। अगर मान लीजिए पित्त गड़बड़ हो गया, समावस्था में नहीं है, तो पाचन सबसे पहले आपका खराब है होगा। पाचक अग्नि कमजोर हो जाएगी, कफ आपका बढ़ जाएगा, उत्साह में कमी हो जाएगी। कफ आपको क्या करता है? दबाता है, उत्साह में कमी हो जाएगी। हृदय, फेफड़े, इन सब में कफ इकट्ठा हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ है। अब कहा गया स्थान और कर्म के भेद से पित्त भी 5 प्रकार का होता है। हो सकता है पूछ दे पित्त कितने प्रकार का होता है आयुर्वेद में? पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं। वात पित्त को, वात से 80, पित्त से 40 और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। अब कफ पर आते हैं हम लोग। कफ के बारे में कहा गया है ग्रंथ में, केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफः, यानी कि जो जल से उत्पन्न होता है वही कफ है। श्लेष्मा, श्लेष्मा शब्द भी हम कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो संयोग करता है
श्लिष्यति इसी श्लेष्मा, तो कफ क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, स्टिकीनेस होती है, ठीक है। कफ दोष शरीर के अंगों का पोषण भी करता है और बाकी दोनों दोषों को नियमित भी करता है, ये भी दोनों दोषों को नियमित करता है। शरीर में चिकनाहट कहीं है, आर्द्रता गीलापन कहीं है, यही प्रकट करेगा। संधियों के जोड़ों में आपस में होता है, साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह होता है, सब गीलापन इन्हीं की वजह से होता है। कफ से वृद्धि, काम शक्ति, बल, उत्साह, घावों को भरना, रोगों का आक्रमण के समय ये मतलब एंटी उसका भी काम करता है रोगों के प्रति। मानसिक और शारीरिक श्रम करने की क्षमता पर भी कफ का असर पड़ता है। क्षमा, धैर्य, ज्ञान, विवेक, मानसिक स्थिरता, ये कार्य कफ के अधीन है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो दोनों से मिलते जुलते हैं। चूंकि वात पित्त कफ एक साथ होता है तो कई कार्य आपको लगेगा कि वो पित्त में भी दिया है, वो कफ में भी दिया हुआ है। अगर शरीर में पित्त की गर्मी और वायु का रूखापन बढ़ जाता है तो कफ दोष ही चिकना श्राप बढ़ाकर उत्तकों की रक्षा करता है। देखिए, कफ में मौजूद तम भाव से हमें नींद आती है। अभी किनको किनको नींद आ रही है तो कफ की वजह से हो रहा है, अगर बढ़ा है। कफ की मात्रा अगर कम हो गया, विरोधी दोष पित्त और वायु बढ़ जाता है। कफ की मात्रा कम होने पर जो पित्त है, वायु है, वो दोनों बढ़ जाए। एक कम होता है तो दूसरा दोनों बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। पित्त धातुओं का शोषण करने वाला है, पित्त धातुओं का शोषण करने लगता है, जिससे कोशों के बीच वायु एकत्र होती है, जिससे संधियों, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों में वायु का प्रकोप बढ़ता है। तो फिर क्या होता है, अर्थराइटिस होता है। और स्थान और कार्य के आधार पर कफ भी 5 प्रकार का होता है। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ये 5 प्रकार के कफ भी माने जाते हैं। तो वात पित्त कफ में हमने देखा, वात 5 प्रकार के, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। पित्त 5 प्रकार के, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। कफ भी 5 प्रकार के, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ये 5 हो गए सबके। त्रिदोषों की संरचना, गले में कफ फंसा हुआ है। त्रिदोषों की संरचना भी 5 महाभूतों से हुई है। त्रिदोष देखिए क्या है, वात, पित्त, कफ, और कैसे संरचना हुई ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। वात में आकाश और वायु है, वात में तो वही होगा, आकाश और वायु। वात में क्या है, आकाश, वायु। पित्त में कहा गया है, पित्त किसका, अग्नि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो अब उसमें जल हो गया, उसमें जल मिल जाए, बिना जल के तो पित्त होगा नहीं। तो अग्नि में जल मिल गया तो पित्त हो गया। और कफ तो है जल और पृथ्वी का, जल और पृथ्वी का कफ हो गया है। जल और पृथ्वी कफ में है ये। तो हम लोग ये देख लीजिए, वात पित्त कफ से ये क्वेश्चन कई जगह कहीं भी पूछा जा सकता है कि पित्त में कौन से महाभूत है, कफ में कौन से महाभूत है, वात में कौन से महाभूत से बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि दोष और आश्रय स्थल, जैसे एक शरीर में लिया जाए तो वात है, तो वात का स्थान कहाँ होगा, तो नाभि से नीचे का भाग कहा गया है। वस्ती, छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर, जंघा, टांग और हड्डियां, वात का स्थान। पित्त का कहा गया है छाती और नाभि का मध्य भाग। स्वेद, लसिका, रक्त और उदर कहा गया है। कफ का कहा गया कंठ के ऊपर का भाग, वैसे छाती से ऊपर का भी कहा गया, छाती से ऊपर कंठ का। तो कंठ, सिर, गर्दन, छाती, संधि, उदर का ऊपरी भाग, शरीर की मेद धातु, ये सब कफ में। तो एक तस्वीर हमने बना दिया, इसमें दे दिया, ये सब आपका हो गया। नाभि से नीचे का भाग हो गया वात के लिए, और नाभि से ऊपर छाती और नाभि वाला हो गया आपका बीच का भाग पित्त वाला, और फिर छाती से ऊपर गर्दन वगैरह सब हो गया आपका कफ का स्थान हो गया। इसलिए कफ भरा, इसलिए गर्दन से वो मेरी आवाज जो है आज कर्कश वाली आवाज आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किस दोष का संचय और किसका उदय होता है ये हम लोग देख लेते हैं। हाँ, वेदन जी बताएं कुछ। वेदन जी सर, जैसे कफ का स्थान कह रहे थे सर, हृदय से ऊपर, तो सर कहाँ तक लेंगे उसको? सिर का जैसे नाम नहीं है उसमें, नाक का तो नाम है, और ऊपर कहाँ तक ले सकते हैं उसको? कफ वाला कंठ, सिर, गर्दन, छाती, संधि, उदर का भाग, शरीर की मेद धातु। देखिए, इसमें ये चीज साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कफ बाकी जगहों पर नहीं है, जहां प्रधान रूप से है उसकी चर्चा हो रही है।
कंठ में कहा गया ज्यादा रहेगा, सिर में रहेगा, गर्दन में रहेगा, छाती मतलब लंग्स में रहेगा, और जितने ज्वाइंट्स हैं उसमें भी ये रहता है। पेट के ऊपरी भाग में, शरीर की मेद धातु में, तो है तो पूरे शरीर में, लेकिन मुख्यतः इसका है कि छाती से ऊपर के भाग में रहता है। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? इसमें कहा है गर्दन, सिर भी कहा है। सर समझ गया सर, समझ गया। मैं से एक अक्षर देख नहीं पाया था इसमें। अच्छा ठीक, कोई बात। किस ऋतु में किस धातु का संचय उदय होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीनों दोष हमेशा एक ही स्थिति में नहीं रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं, अलग अलग ऋतु में। और यहाँ तक कि एक दिन में ही, आज दिन में ही सुबह में कुछ और होगा किसी का प्रकोप, दोपहर में किसी का, रात में किसी का होता बढ़ा होता है। मानसिक दशा का भी त्रिदोष पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग धीरे धीरे करके 2-3 टेबल देख लेते हैं। देखिए, संचय, पहले तो इसमें 3 चीजें आती हैं। 3 चीजों में क्या आएगा, इसको एक टेबल में जब लेते हैं, हम लोग इसको आते हैं 3 दशाओं में से इसको जोड़ते हैं। एक संचय की स्थिति को लेते हैं, दूसरा प्रकोप की स्थिति लेते हैं, तीसरा प्रशमन लेते हैं। तो संचय हुआ आश्रय स्थान, वहीं जहाँ जिसका आश्रय स्थान है वहां जमा होगा, बढ़ेगा। प्रकोपित होगा तो अपने आश्रय स्थान से आगे पीछे फैल जाएगा, इधर उधर रायता फैला देगा, प्रकोप हो गया। प्रशमन हुआ, विपरीत गुण का आहार विहार कीजिए तो शांत हो जाएगा। 3 चीजें पहले बेसिक समझ लीजिए। 3 चीजें बेसिक समझ गए, तब देखिए ये मोटा मोटा देखिए, फिर टेबल में समझते हैं। वायु का लक्षण, पित्त का लक्षण, कफ का लक्षण, तीनों लक्षण को समझना जरूरी है, तब उस टेबल में समझ में आएगा। इस लक्षण को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, लक्षण भी जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु किसका है? तो हो सकता है इस बार वात या पित्त में से पूछ दे। तो वात के लक्षण कहे गए हैं रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद और खर। ये सूत्र में यही कहा गया, इसलिए मैंने पहले ऊपर सूत्र लिखा हुआ है। देखिए, सूत्र लिख दिया, उसके बाद उसको नीचे लिख दिया। पित्त का जो कहा गया है, पित्त का लक्षण, पित्त के लक्षण देखिए, स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, सर और कटु। कफ का देखिए कहा गया लक्षण, गुरु होता है यानी भारी होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है, स्थिर होता है और पिच्छल होता है। पिच्छिल, पिच्छिल, पिच्छिल क्या होता है? पिच्छिल क्या होता है? चिपचिपा। चिपचिपा होता है। अब यहाँ हमने उसके बाद डिटेल से लिखा हुआ है। सर क्या होता है? सर होता है गमनशील, गमनशील करना सर होता है। हमने इस नोट्स में डिटेल लिखा हुआ है सबका। हाँ ठीक है। वात के गुण, व्यक्ति पर प्रभाव, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। फिर हमने लिखा हुआ वात के प्रकोपित होने पर क्या होता है और प्रकोपन का उपचार क्या है, जो ग्रंथ में दिया हुआ हमने लिखा हुआ है। फिर वायु जो है 5 प्रकार के हैं, और आश्रय स्थल, सामान्य कार्य, प्रकोपित होने पर क्या होगा, ये भी टेबल आपको दिया हुआ है। फिर पित्त के लक्षण, पित्त के गुण और व्यक्ति पर प्रभाव दिया हुआ है। वात के प्रकोपित होने का कारक और प्रकोपित पित्त का उपचार कैसे किया जाए वो भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमने कफ का इसी तरीके से टेबल बना करके यहाँ पर रखा हुआ है। इसको हम पढ़ते नहीं है, पहले आप लोग इसको पढ़े हुए हैं, सीधे हम लोग आते हैं। कोई डिटेल देखना होगा इसमें देख लीजिएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो वात पित्त कफ है, इसके मुताबिक अधिकता और कमी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति में या पूरे संपूर्ण व्यक्ति में 7 प्रकृति के व्यक्ति हो सकते हैं। हो सकता है कोई वात प्रकृति वाला हो, कोई पित्त प्रकृति वाला हो, कोई कफ प्रकृति वाला। जैसे मेरा है कफ प्रकृति वाला है, ज्यादातर कफ हो रहता है। 3 प्रकृति तो ये हो गया, उसके अलावा 4 और हैं, वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, वात कफ प्रकृति और एक सम प्रकृति। तो 7 प्रकृति वाला है। त्रिदोष के हिसाब से व्यक्ति की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? तो 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार। अब एक चीज जो आयुर्वेद में कहा गया है कि जन्म के समय माता ने क्या, किस परिस्थिति में रह रही है, मानसिक अवस्था क्या है, भोजन क्या खा रही है, फिर जो बच्चे का जन्म होता है, अब उस बच्चे की मूल प्रकृति बन जाती है। तो बच्चे की मूल प्रकृति जीवन भर कभी नहीं बदलने वाला है, कभी नहीं बदलेगा।
वो विशेष प्रकृति वही रहेगा। आप उसको मैनेज करके रख सकते हैं, आहार विहार से, ऋतुचर्या दिनचर्या से उसको मैनेज रख सकते हैं। लेकिन जरा सा भी अगर ऋतुचर्या दिनचर्या में आपका गड़बड़ हुआ तो जो जिस प्रकृति का है वो प्रकृति बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये देना जरूरी था, वात प्रकृति वाला, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति वाले का स्वभाव। एक तो वात प्रकृति वाले कहा गया शुष्क और खुरदुरी त्वचा होती है, दुर्बल शरीर, छोटा कद होता है, बाल नाखून दांत पैर के तलवे हथेलियों में खुरदरापन हो उदित जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले में कहा गया है शुष्क और कोमल त्वचा होती है, इसमें भी शुष्क है, त्वचा का रंग सफेद या पीला होगा, मध्यम बल वाला होगा शरीर में, दुर्बल मांसपेशियां होंगी, संधियों में शिथिलता होगी। कफ प्रकृति वाले के लिए कहा गया चिकनी कोमल मुलायम त्वचा होगी, गोरा रंग होगा, गठीला मांसल शरीर होगा, ताकत ज्यादा होगी, स्थूल शरीर होगा, संधियां दृढ़ होंगी, ज्वाइंट्स हैं वो दृढ़ होंगे। फिर देखिए वात वाले में कहा गया है टेंडन और वेंस जो है वो उभरा हुआ होगा, विभिन्न अंगों का फटा होना वात वाले में, शरीर दाढ़ी और सिर के बालों की कमी होगी, किनारे से टूटे दो मुही वाल है तो वात की कमी है, सूखे तंद्रायुक्त नेत्र हैं आपके तो वात का प्रकोप बढ़ा हुआ है, अधिक काले तिल आपके हैं तो पित्त का प्रकोप बढ़ा हुआ है, चेहरे और अंगों में अधिक गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, पित्त का प्रकोप बढ़ा हुआ है, कम मात्रा में लालिमा युक्त भूरे बाल हैं, पित्त का प्रकोप बढ़ा हुआ है, समय से पूर्व त्वचा में झुर्रियां, बालों का पकना, शनि सफेद होना, गंजापन आ गया है, पित्त का प्रकोप है, छोटे और लालिमा युक्त नेत्र हैं आपके, पलकें कम हो गई हैं, पित्त का प्रकोप है, उत्साह में कमी है, शरीर से दुर्गंध आती है, नाखून, नेत्र, जिह्वा, तालू, पैर के तलवों हथेलियों का रंग काला पड़ गया है तो विषमता आ गई है पित्त में, माथा, छाती, भुजाएं उभरी हुई हैं तो कफ का प्रतीक है, बढ़ा हुआ कफ, घने और घुंघराले बाल हैं, कफ बढ़ा हुआ है, यानी कफज प्रकृति वाले हैं आप, बाहरी किनारों पर लाल रंग लिए हुए सफेद नेत्र, बड़े और सुंदर नेत्र हैं कफ प्रकृति वाले, घनी पलकें हैं आपकी, कफ प्रकृति है आपकी। और मिश्रित प्रकृति वालों में उन दोषों के गुण मिले होते हैं, बाकी का नहीं, 3 का दिया बाकी 4 का नहीं दिया है। अब यहाँ से हम लोग रसों की जो है अवधारणा वो भी देखना जरूर, रसों की अवधारणा, किस रस में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, फिर उसको हम लोग आगे टेबल बना करके देखेंगे किस रस में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। तो चरक संहिता के अनुसार कहा गया है रस की उत्पत्ति का आधार जल और पृथ्वी, यानी 6 जो रस हैं उसकी उत्पत्ति का आधार जल और पृथ्वी है, यानी उत्पत्ति का स्थान जल और पृथ्वी अगर आ जाए एग्जाम में तो। लेकिन बाकी भी रस उसमें, बाकी भी चीजें आओ उसमें धातु मिले हुए हैं, अगर उसी को अलग अलग भेद किया जाए, 6 रस किया जाए तो आकाश, वायु और अग्नि ये तीनों भी निमित्त कारण बनते हैं, लेकिन प्रधानता रस में क्या होती है, जल और पृथ्वी की होती है। तो जल और पृथ्वी में आकाश, वायु और अग्नि का भी अंश समाहित होता है, इसीलिए इस एक रस पे 6 भेद होते हैं, लेकिन और भेद कर दें तो 61 से ज्यादा भेद, 63 भेद हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रस के सिर्फ जो है 6 ही रस नहीं है, मिलाकर के 63 भेद हो जाते हैं रस के, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 6 पढ़ते हैं, इस आयुर्वेद की किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए पृथ्वी और जल की अधिकता से पृथ्वी और जल की अधिकता से मधुर रस बनता है। पृथ्वी और जल से वात, पित्त है, कफ है, क्या है पृथ्वी और जल? कफ। कफ है ना, कफ है ना, पक्का कफ है। यस सर। और मधुर हो गया, तो मधुर अगर आप कफ में खाएंगे तो क्या होगा, वो मधुर और बढ़ाएगा, पृथ्वी जल को बढ़ाएगा। तो जैसे मैंने खा लिया मधुर, मिठाई खा ली 2, मैं खाता नहीं जलेला, आज 3 मिठाई खा लिया तो मधुर बढ़ गया, इसीलिए मुझे खांसी हो गई, इसीलिए मेरा कफ आज गला कल से ज्यादा पकड़ लिया हुआ है, जबकि आज मैंने बोला नहीं है, आज क्लासेस बहुत कम थी, 2 ही क्लास थी तब भी ये स्थिति। तो देखिए कफ वाले में मधुर बढ़ाता है। आइए आगे देखते हैं, पृथ्वी और अग्नि की अधिकता से अम्ल हुआ,
यानी अम्ल में पृथ्वी और अग्नि की अधिकता होती है। लवण जो है, नमक जो है, उसमें जल और अग्नि की अधिकता होती है। लवण में जल और अग्नि की अधिकता होती है। कटु रस, कटु में वायु और अग्नि की अधिकता होती है। कटु में वायु और अग्नि की अधिकता होती है, बड़ा कटु है कटु। तिक्त हुआ, वायु और आकाश की अधिकता होती है। तिक्त, वायु और आकाश की अधिकता होती है। वायु और पृथ्वी की अधिकता से कसाय होता है। अब इसको कुछ ना कुछ जोड़िए, कुछ ना कुछ जो है जोड़ लीजिए, निमोनिक ऐसा सेट कर लीजिए। जल और अग्नि लवण, पृथ्वी और अग्नि अम्ल, पृथ्वी अग्नि अम्ल हो गया। वायु और अग्नि कटु हो गया, वायु और अग्नि कटु हो गया। एकदम कहते हैं ना पृथ्वी, इसको कैसे जोड़ेंगे? पृथ्वी और जल तो मधुर होता है, इसको जान गए बात की वजह से कि पृथ्वी और जल ले लिया, बड़ा मधुर हो गया। पृथ्वी से जल निकला, जल मधुर है। और फिर कहा गया कि पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी पर आग लगी, खट्टा खट्टा, मन खट्टा हो गया। पृथ्वी पर आग लगी, मन खट्टा हो गया। और जल लेकर अग्नि को बुझाने दौड़े तो नमकीन हो गया पूरा। जल लेकर अग्नि को बुझाने दौड़े तो कहा गया नमकीन हो गया, लवण हो गया। और कहा गया है वायु और अग्नि की अधिकता, वायु चलने लगी उसी में, हम बुझाने गए थे कहाँ, तो वो उसमें जो है और वायु चलने लगी, अग्नि को और बढ़ा दिया, तो कटु हो गया मन, मन कटु हो गया। वायु और आकाश की अधिकता से वायु और आकाश दोनों मिल गया, तो तिक्त हो गया और मिल गया उसमें वायु और आकाश। नमक के पानी से अग्नि को बुझाया। अच्छा, वायु और पृथ्वी की अधिकता से कसाय हो गया। वायु और पृथ्वी की अधिकता कसाय, यानी आंवला गिरा पृथ्वी पर, वायु से आंवला पृथ्वी पर गिरा तो कसाय हो गया। चलिए कुछ और देख लीजिएगा निमोनिक। तो 6 तरह के रस हो गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। कटु, तिक्त, कसाय, और इनके भी और भेद होते हैं, तो 63 भेद हो जाते हैं इसके। अब हम लोग आते हैं किस त्रिदोष को कौन सा रस शांत करता है, ये जानना जरूरी है। रस पहले हम लोग देख लेते हैं। मधुर हो गया, पृथ्वी और जल इसमें मधुर कहा गया है। प्रकोपित होता है तो मधुर से कफ प्रकोपित होता है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मधुर से कफ प्रकोपित होता है, टेबल याद करना पड़ेगा। और समन कैसे होगा? वात पित्त का समन, समन वात पित्त का समन कीजिए, तब जो है तो वात पित्त के लिए जो जरूरी है वो चीजें खाइए, इसको बढ़ाइए वात और पित्त को। अब कहा गया है अम्ल, अम्ल में कहा गया पृथ्वी और अग्नि, तो पृथ्वी और अग्नि है तो प्रकोपित क्या होगा? अम्ल से पित्त और कफ प्रकोपित होगा, अम्ल से पित्त और कफ प्रकोपित होगा। और अम्ल से वात का समन होगा, माफी चाहूंगा, मधुर से वात पित्त का समन होता है, अम्ल से पित्त और कफ बढ़ता है, वात का समन होता है, अम्ल से वात का समन होता है। लवण से कहा गया है, नमक से पित्त और कफ बढ़ता है, लवण से पित्त और कफ बढ़ता है, वात का समन होता है। लवण से पित्त कफ बढ़ता है, वात का समन होता है। कटु से वात और पित्त बढ़ता है, कटु से और कफ का समन होता है। तिक्त से कहा गया है, तिक्त का, तिक्त वाला तो 3 तो ऐसे ही लग जाता है, वात पित्त कफ वाला तो ऐसे लग जाता है। तो तिक्त जो है वायु और आकाश से है, वायु और आकाश वात के लिए कहा गया है, तो तिक्त से वात जो है बढ़ जाएगा। और पित्त कफ का समन होगा तिक्त खाने से। कसाय कहा गया है, कसाय वायु और पृथ्वी है, तो वायु पृथ्वी वात का है, तो कसाय से वात बढ़ जाएगा। पित्त कफ का समन होगा, पित्त और कफ का समन होगा। आइए त्रिदोष और रसों का संबंध, कुछ चीजें और जोड़ना है इसमें जो हमने वहां लिखा हुआ है। जिसमें 3-3 रस को अगर ले ले तो 3-3 रस एक एक दोष को बढ़ाता है और 3-3 रस एक एक दोष को शांत भी करता है। तो किससे बढ़ता है किससे शांत होता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। वात कहा गया किससे बढ़ेगा? 3 दोष एक साथ लीजिए, कटु तिक्त कसाय से वात बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है टेबल। वात जो है कटु तिक्त और कसाय से बढ़ता है, और वात जो है मधुर, अम्ल और लवण से कम होता है।
मधुर अम्ल लवण से कम होता है। पित्त किस किस से बढ़ता है? कटु अम्ल लवण से बढ़ता है पित्त। मधुर तिक्त और कसाय से कम होता है। मधुर तिक्त और कसाय से कम होता है पित्त। कफ किससे बढ़ता है? मधुर अम्ल और लवण से कफ बढ़ता है। कटु तिक्त और कसाय से कम होता है। जो 3 जिससे बढ़ता है उसके अलावा बाकी 3 जो है उससे कम होता है। 3 याद कर लीजिए तो बाकी 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, बाकी 3 ऐसे ही याद हो सर जाएगा। इसमें ना कसाय 2 बार गलत लिख रखा है, एक बार ऊपर। हाँ ये कसाय, ठीक, तो कसाई वाला कसाय हो गया। नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर इसको हम लोग विराम देते हैं, थोड़ा सा और बस। 10 बजे हो। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विशेष विवरण इसका भद्र काप्य नामक 26वें अध्याय में दिया गया है चरक संहिता में। एक क्वेश्चन आया था, किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लाभप्रद है? अब लीजिए, अब ये बात आ गई, देखिएगा पित्तज और कफज प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है। देखिए अभी ऊपर के टेबल से ही होगा, एक बार यहाँ जोर लगाइए, नहीं होगा तो ऊपर का टेबल देखिए। ए और मधुर बी। तिक्त कसाय BCD। ए और बी। देखिए 2 ही लेना है तो हमें, है। क्योंकि उत्तर तो 2 ही BC आता है। कषाय होगा ना, तिक्त और कषाय। तिक्त और देखिए पित्त कसाय और होगा। कफ आ गया। पित्त कफ में लाभकारी है तो कटु 2 चीजें तिक्त। कॉमन होना चाहिए, तिक्त और कसाय दोनों में है, कटु इसीलिए 2 ही तिक्त उत्तर में दिया गया। तिक्त और कसाय कॉमन है दोनों में, जो तिक्त करता है। कसाय। हाँ तो तिक्त कसाय यहाँ पर होगा, क्या होगा? कसाय और जी, तिक्त, तिक्त बी कसाय। और डी होगा। क्या होगा? बी और डी। क्लियर हो गया? कॉमन दोनों में से ले लिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स हो गया। तिक्त और कसाय ये पित्त और कफ दोनों का समन करते हैं, बाकी एक एक तो दोनों में अलग है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए कौन से रस प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ लाभकारी है? कफ वाले के लिए बताइए जरा। कफ प्रकृति वाले के लिए कटु होगा। कफ वाले के लिए यानी कि कटु तिक्त कसाय। तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय। बात नहीं, एक बार देख लीजिए, कफ वाले के लिए कहा गया है लाभकारी, कटु तिक्त कसाय कहा गया है। अब यहाँ पर 2 ही हमें लेना है, कटु तिक्त कहा गया, कसाय नहीं है, तो कटु और तिक्त हो गया, सी और डी हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। क्लियर है? किन्हीं को डाउट तो नहीं? ठीक, चौथा उत्तर होगा। अब रस और त्रिदोष वाला चार्ट, अच्छा ये तो वहां पर था, इसको हम लोग आगे और देखेंगे, यहीं तक रहने दें क्या आज? अभी है, एक काम करते हैं आज यहीं रहने देते हैं, कल हम लोग इससे आगे पढ़ के कल क्वेश्चन भी कर लेंगे, सारे PYQ भी कर लेंगे, क्योंकि PYQ इसके ऐसे हैं जो भगवत गीता से, योग वासिष्ठ से, आपके हठ योग के ग्रंथ से, उन जगहों से भी पूछा गया है, वो भी मिक्स कर देंगे तो हमारा कल जो है ये रिवीजन भी हो जाएगा और ये अच्छा भी हो जाएगा। ये वाला PDF कल सेंड कर दूं उदित जी? पहले PDF है ही,